स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। हमने जो है फिजिक्स का ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है, उसमें जो है दूसरा चैप्टर चल रहा है और आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आज हम इस वीडियो में थोड़ा स्पेशल जो है विशेष तौर पर सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट को यह पहले पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो इसलिए जो है ये वीडियो स्पेशली सिलेबस पर बना है या बन रहा है। तो हम लोगों को यह स्पेशली जान लेना है कि क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस चैप्टर को जो है हटाया गया है। क्योंकि पिछले साल जो है एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया था और एक मैंने जो है यूपीएमएसपी का जो वेबसाइट था उस वेबसाइट पर एक पेपर कटिंग जो है दिया था कि एक चैप्टर को हटाया गया है और उस चैप्टर का क्वेश्चन उस साल पिछले साल दिया भी नहीं था। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है और कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि पहले वो अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस की जानकारी रखे कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सारी चीज़ें जाननी चाहिए और जानकारी होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले अन्य स्टूडेंट भी जो है इसका लाभ उठा सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 रसायन विज्ञान का हम लोगों को पाठ्यक्रम डिस्कस करना है। तो पाठ्यक्रम में अगर पूरे केमिस्ट्री की बात करें, चूँकि इस समय जो है लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह सारा चीज़ बंद है, तो हमारे जो है प्रयास है कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है आपकी पढ़ाई रुके नहीं, आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो के साथ जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है, पूरा पेपर है, वो पेपर 2 भाग में बटा हुआ है। 2 भाग में आपका बटा हुआ है। जो 100 नंबर का पेपर होता है केमिस्ट्री का, वो 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें जो है 30 नंबर प्रैक्टिकल और 70 नंबर का होता है रिटेन लिखित परीक्षा। 30 नंबर का प्रायोगिक परीक्षा, ये दिसंबर जनवरी के समय में होता है। दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरुआत में जो है ये परीक्षाएं होती हैं 30 नंबर की, जिसको विद्यालय में जो है कराया जाता है। और जो है बोर्ड एग्जाम जो होता है वो इसमें ये 70 नंबर का वहाँ पेपर होता है लिखित परीक्षा। तो ये विद्यालय के थ्रू हो जाता है और ये आपका बोर्ड कराता है इसको। तो ओवरऑल सारा परीक्षा बोर्ड ही कराता है, लेकिन पहले 30 नंबर का हो जाता है, फिर जो है 70 नंबर का होता है। तो 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का है और 70 नंबर जो है रिटेन एग्जाम का है, लिखित परीक्षा का है। तो हम यहाँ बात करेंगे 70 नंबर पर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल से संबंधित यहाँ पर कोई चीज़ बताने वाले नहीं हैं। प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल में कितने कौन कौन से प्रयोग पूछे जाते हैं, कौन कौन सा प्रयोग लिखने के लिए दिया जाता है, करने के लिए दिया जाता है, तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो हमारा आज का वीडियो है ये है इस 70 नंबर पर कि हम लिखित एग्ज़ाम जो है, लिखित एग्ज़ाम में जो है कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस 70 नंबर में जो लिखित है, जो लिखित हम लोग का सिलेबस है, जिसके बारे में जो है पेपर मिलेगा, एग्ज़ाम बैठ के लिखना पड़ेगा। तो लिखित एग्ज़ाम जो है 70 नंबर का होता है। उस 70 नंबर में 16 यूनिट हम लोगों को पढ़ना होता है। मतलब उस 70 नंबर को जो है 16 भाग में बांटा गया है, 16 यूनिट है।
क्लास 12 केमिस्ट्री में 16 यूनिट है। उस 16 यूनिट में जो सबसे पहला यूनिट है वो है आपका ठोस अवस्था। जो पहला यूनिट है वो है ठोस अवस्था, जो बोर्ड एग्जाम में जो है बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा जो है विलयन। ठोस अवस्था जो है आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, ठोस द्रव गैस बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे। तो ये समझ लीजिए कि ठोस का एकदम स्पेशल है, वहाँ से हट कर है जो चीज़ें आप वहाँ नहीं जानते हैं इस चैप्टर में जो है इस यूनिट में आपको बताया जाएगा। तो ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था पूछा जाता है 3 नंबर में। विलयन, विलयन पूछा जाता है 5 नंबर में। विलयन चैप्टर जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन जो है ये पूछा जाता है 5 नंबर का। विद्युत रसायन पूछा जाता है 5 नंबर का। उसके बाद से आता है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी भी कितने नंबर का पूछा जाता है? ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आता है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन भी कितने नंबर का पूछा जाता है? 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर हम पूरे यूनिट क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक बाय टॉपिक को नहीं बता रहे हैं, हम पूरा यूनिट बता रहे हैं। इस यूनिट में बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो हम टॉपिक के बारे में जो है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यूनिट को समझ लेते हैं। तो ठोस अवस्था आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। विलयन पूछा जाता है 5 नंबर में। विद्युत रसायन पूछा जाता है, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। रासायनिक बल गतिकी भी पूछा जाता है 5 नंबर में। पृष्ठ रसायन पूछा जाता है 4 नंबर में। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम को भी पूछा जाता है कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद से आता है पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में 15वां समूह, 16वां समूह, 17वां समूह, 18वां समूह। 18वां समूह जो है अक्रिय गैसों का समूह है। तो 15, 16, 17 और 18 ये आपको 4 समूह पढ़ने होते हैं। 4 समूह में जो है ये पूछा जाता है 7 नंबर में। क्लास 11th में भी पी ब्लॉक पढ़ना होता है, लेकिन वहाँ पर केवल 14वें समूह तक ही पढ़ना है और 15वें समूह को जो है क्लास हमको 12th में पढ़ना है। तो हम 14वें नंबर तक जो है 11th में पढ़ चुके हैं और 12th में हमको पढ़ना है 15, 16, 17 और 18, मतलब कि 4 समूह के बारे में पढ़ना है। इस पर 4 चैप्टर होंगे, 15, 16, 17 और 18, यहाँ से 4 चैप्टर बनेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा और ये पूछा जाता है 7 नंबर में। उसके बाद से आते हैं 8वां जो यूनिट है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो है ये पूछा जाता है आपका 3 नंबर में। डी और एफ ब्लॉक का तत्व पूछा जाता है 3 नंबर में। यहाँ भी आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक डी ब्लॉक का मिलेगा और एक एफ ब्लॉक का मिलेगा। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व हो गए 3 नंबर में। उसके बाद से जो अगला है ये है आपका उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक ये पूछा जाता है 4 नंबर में। अगला जो यूनिट है वो है हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन। तो हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन जो है ये पूछा जाता है 5 नंबर में। हैलो एल्केन, एल्केन आप समझ रहे होंगे, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, आप 10th में भी पढ़े हैं। लेकिन एरिन यहाँ पर, यहाँ हैलो का मतलब हैलोजन से है, यहाँ भी हैलो का मतलब हैलोजन से है। जब एल्केन में कोई हैलोजन जुड़ता है तो वो हैलो एल्केन हो जाता है। और ये हैलो, हैलो मतलब हैलोजन, और एरिन, एरिन जो है बेंजीन को बोला जाता है। एरिन किसको बोलते हैं? बेंजीन को। बेंजीन का एक और नाम होता है, वो नाम है एरिन। तो हैलो एरिन यहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। तो हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन आपका हो गया 5 नंबर का दोनों मिलाकर। उसके बाद से है अगला यूनिट एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर ये पूछा जाता है 5 नंबर का। एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको जो है 3 चैप्टर मिलेंगे। एल्कोहल का एक अलग मिलेगा, फिनाल का अलग मिलेगा, ईथर का अलग मिलेगा। तो 3 चैप्टर मिला के यहाँ पर आपको हो जाता है आपका 5 नंबर। उसके बाद जो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी आपका पूछा जाता है 5 नंबर में। उसके बाद से है 13वां यूनिट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये नाइट्रोजन से जो है बनने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। तो वो आपका पूछा जाता है जो 4 नंबर में। उसके बाद से है जैव अणु। इसमें जो है ये बायोलॉजी से रिलेटेड लेसन है, डीएनए, आरएनए ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो जैव अणु
ये आपका पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है। ये बायोलॉजी वालों के लिए जो बहुत अच्छा चैप्टर है, दोनों में कवर हो जाता है, बायोलॉजी में भी कवर हो जाता है और यहाँ पर केमिस्ट्री में भी कवर हो जाता है। तो जैव अणु जो है आपका होता है 5 नंबर में। उसके बाद से है बहुलक, तो बहुलक भी आपका हो जाता है 5 नंबर। बहुलक का मतलब कि बहुलक जो है जैसे पॉलीथीन एक बहुलक है, तो आपका बहुलक पूछा जाता है 5 नंबर में। और 16वां यूनिट है दैनिक जीवन में रसायन। हमारे दैनिक जीवन में रसायन का कहाँ कहाँ उपयोग है, हम दैनिक जीवन में कितना जो है रसायन विज्ञान का उपयोग करते हैं, इसके बारे में यह चैप्टर है। क्योंकि आप अगर रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको जानना भी चाहिए कि रसायन विज्ञान का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। वैसे अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमारे सवेरे के जगने से लेकर रात में सोने तक के बीच का सारा टाइम जो है लगभग अधिकांश काम जो है हम लोग उसमें केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। जैसे ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट जो है केमिस्ट्री का देन है। नहाते हैं तो शैम्पू या साबुन का प्रयोग करते हैं, तो वो केमिस्ट्री का देन है। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो इस मार्कर में जो इंक लगा हुआ है वो भी आपका केमिस्ट्री का ही देन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री के बिना हमारा जो लाइफ जो है अधूरा है। तो ये जो है लास्ट में दैनिक जीवन में रसायन ये पूछा जाता है 5 नंबर में। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि एक चैप्टर को हटाया है, तो हटाने वाला चैप्टर भी यही है कि दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर को जो है हटा दिया है यूपी बोर्ड का जो है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, तो ये लास्ट वाला चैप्टर को जो है कम कर दिया है, इसको हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। अब ये हटाया तो इसका 5 नंबर कहाँ जाएगा, तो 5 नंबर जो है बाकी इन सब में ऐड हो जाएगा। इसका जो 5 नंबर बच रहा है वो बाकी में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ ऐड हुआ है, वो कहीं भी ऐड हो सकता है। इसमें भी एक नंबर करके आधा नंबर करके जो है ऐड कर सकता है। लेकिन ये 5 नंबर बाकी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है पूरा सिलेबस। एक बार पुनः बता दें हम कि पूरी केमिस्ट्री का पेपर जो है 100 नंबर, 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए हो गया। प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा जो है 30 नंबर, 70 नंबर का जो है लिखित परीक्षा होता है। उस 70 नंबर में ये आपका पूरा सिलेबस रहा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपना राय दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है हम और बेहतर बनाएं, जिससे आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। और अगर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर जो है अलग से वीडियो बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।